स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट में एक समय पर केवल दो ही बड़े दिग्गज माने जाते थे, जिनमें से एक था एप्पल। लेकिन फिर एक नई कंपनी ने एंट्री ली जिसने इनोवेशन, दमदार फीचर्स और मजबूत ब्रांड इमेज के दम पर बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली। ये कंपनी थी वन प्लस। हालांकि शुरुआत बेहद शानदार रही, लेकिन सक्सेस के पीक पर पहुंचने के बाद ये ब्रांड धीरे धीरे अपनी यूजर लॉयल्टी खोने लगा। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के फाउंडर को अलग होना पड़ा और ब्रांड की ग्रोथ रुक गई। दरअसल इसके पीछे की कहानी शुरू होती है कार्ल पेई से। उन्होंने देखा कि उस समय मार्केट में या तो स्मार्टफोन का डिजाइन अच्छा होता था और फीचर्स कमजोर, या फिर फीचर्स शानदार होते थे लेकिन डिजाइन और कीमत लोगों की पहुंच से बाहर। इसी मार्केट गैप को पहचानते हुए उन्होंने एक ऐसे फोन का सपना देखा जो डिजाइन और फीचर्स दोनों में प्रीमियम हो, लेकिन कीमत मिड रेंज में रखी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अफोर्ड कर सकें। उस समय दूसरी कंपनियों में खराब सॉफ्टवेयर, लैग और सिक्योरिटी जैसे कई मुद्दे थे। ऐसे में वन प्लस ने ऑनलाइन सेल मॉडल अपनाया, जिससे मार्केटिंग का खर्च कम हुआ और कम समय में एक मजबूत यूजर बेस तैयार हुआ। दिसंबर 2013 में कंपनी ने अपना आइकॉनिक स्लोगन नेवर सेटल लॉन्च किया और एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई जिसने ब्रांड को टेक एंथुसियास्ट्स के बीच काफी पॉपुलर बना दिया। 23 अप्रैल 2014 को लॉन्च हुआ पहला वन प्लस स्मार्टफोन उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। कंपनी ने सीमित यूनिट्स बनाने की सोची थी, लेकिन फोन इंस्टेंट हिट बन गया और एक साल के अंदर लाखों यूनिट्स बिक गईं। हालांकि इसके बाद लॉन्च हुए कुछ मॉडल्स में हीटिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और सॉफ्टवेयर से जुड़े कई इश्यूज सामने आए, जिससे यूजर्स को निराशा हुई और ब्रांड को बड़ा झटका लगा। लगातार 2 फ्लॉप मॉडल्स के बाद कंपनी को यह समझ आ गया कि लोग वन प्लस को बजट फोन के लिए नहीं बल्कि मिड रेंज प्राइस में प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए पसंद करते हैं। इसके बाद कम्युनिटी से फीडबैक लेकर कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन्स में सुधार किया, जो दोबारा मार्केट में हिट साबित हुए। लेकिन समय के साथ, खासकर फाउंडर के कंपनी छोड़ने के बाद, वन प्लस इनोवेशन से दूर होती चली गई। धीरे धीरे इसके स्मार्टफोन्स अपनी पेरेंट कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्सिडियरी ओप्पो से काफी हद तक मिलते जुलते नजर आने लगे। फीचर्स और डिजाइन में समानता बढ़ती गई, जिससे ब्रांड की यूनिक पहचान कमजोर होने लगी। हालांकि आज वन प्लस ने अपनी पुरानी प्रतिष्ठा और यूजर ट्रस्ट का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है, लेकिन फिर भी ये कहना गलत होगा कि कंपनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अगर वन प्लस दोबारा अपनी पुरानी रणनीति अपनाए, जैसे कम्युनिटी से जुड़ना, यूजर्स की समस्याएं समझना और असली इनोवेशन पर काम करना, तो ये ब्रांड एक बार फिर मजबूत वापसी कर सकता है। वैसे आप किस कंपनी का फोन इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।